योगी ये बताना चाहते हैं कि प्रियंका ने मुस्लिम वोट साधने के लिए फलस्तीन का झंडा बुलंद किया, जबकि देश का फायदा तो इजरायल के साथ जाने में। फलस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका को जहां से साथ मिलने की उम्मीद थी, आखिरकार सपोर्ट भी वहीं से मिला। संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले ओवैसी ने बचाव में सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है, एक बार उसको भी जरा देखिए। योगी जितना चाहें उतनी इजरायल की भक्ति करने, लेकिन अभी भी भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस अरब देशों से ही आता है। तो रेमिटेंस अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब यह है कि किसी दूसरे देश में रह रहे व्यक्ति जब अपने देश में पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। और रेमिटेंस को लेकर ओवैसी के दावे में कोई गड़बड़ी नहीं है। यह फैक्ट है कि जितना पैसा अरब देशों से भारत आता है या अरब देशों में काम कर रहे भारतीय यहां भेजते हैं, अपने घर भेजते हैं, उसके आगे इजरायल में काम कर रहे भारतीयों की तरफ से भेजा गया पैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहां बात रेमिटेंस की है ही नहीं। यहां बात यह नहीं है कि कितने भारतीय इजरायल जाकर कितना कमा रहे हैं। यहां बात यह है कि किस देश से दोस्ती भारत के हित में है। और आज मिडिल ईस्ट में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसमें भारत का पक्ष क्या होना चाहिए और भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। यहां बात यह है कि इजरायल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई में मोदी सरकार को इजरायल के खेमे में बताकर एक खास राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है। और इस मिशन में प्रियंका भी लगी हुई हैं और ओवैसी भी लगे हुए हैं।